जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन पैजी के। जैसा कि दोस्तों आज 23 जनवरी और 23 जनवरी को दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का भी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 23 जनवरी पूछे गए टोटल 25 जीके जीएस के प्रश्न। एक भी प्रश्न दोस्तों आपको नहीं छूटेंगे। वीडियो को अंत तक दिखेगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे 25 के 25 प्रश्न हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न देखा जा रहा है वो पूछा गया था दोस्तों आपका कि 13वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मेघालय था। ऑप्शन में मेघालय दिया गया था। मेघालय 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने को तैयार है। 18 से 25 अप्रैल तक शिलोंग के साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर NUHU में होगा। ये दूसरी बार है जबकि पूर्वोत्तर में दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो आपका मेघालय दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया था नवंबर 2022 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी असनवी वैष्णव जी राइट आंसर हो जाएंगे। ने सी डॉट परिसर में दिल्ली में उद्यमिता प्रकोष्ठ और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया था। असनवी वैष्णव दोस्तों आपको मालूम होगा वर्तमान में कौन है, तो रेल मंत्री भी वर्तमान में दोस्तों आपके असनवी वैष्णव जी ही हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं दोस्तों, एग्जाम में कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं, तो आप लोग से गुजारिश करते हैं कि आप लोग एग्जाम देने जाने से पहले मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। उसके लिए टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका एक सेल चल रहा है जो कि आखिरी सलाम नामक सेल है, जो कि 21 से 23 जनवरी के बीच आपका चलना है। आज है 23 जनवरी, तो लास्ट दिन आपका बचा हुआ है। इसमें दोस्तों आपका 399 का जो पास है मात्र 299 मिलेगा, और हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो ये पास मात्र 269 में ही आपको मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपका 6 महीना का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन, और ये नहीं कि सिर्फ SSC एग्जाम का, SSC GD का एक साल में जितने भी एग्जाम आपके होंगे कंपटीशन का, तो सभी का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आप इस पर लगा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं न्यू पैटर्न पर आधारित SSC GD का मॉक टेस्ट इसमें शामिल किया गया है, जो कि आज कल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपका कि पूछा गया था सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है हाल ही में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 57 वर्षीय माधवीपुरी बुच की शुरुआती 3 साल की अवधि के लिए नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका माधवीपुरी बुच हो जाएगा। बुच अजय त्यागी का स्थान लेगी, जिनके 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका माधवीपुरी बुच हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपके आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं। तो वर्तमान में दोस्तों आपको बता दें कि आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व है। कितना है? 118 तत्व है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका 118 हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान रखता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि साल 2019 में लगभग 1.15 अरब की जनसंख्या के साथ भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। पहला नंबर पर दोस्तों आपका चीन होता है। भारत के पास विश्व की कुल भू क्षेत्र की 2.4% भाग, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेकिन ये विश्व की 17% जनसंख्या का निवास स्थान करती है। इसके अलावा विश्व में आपका ये क्षेत्रफल के अनुसार आपका भारत का स्थान 7वां है, और दोस्तों जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान 2 है, जो कि आपके आज के एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सिंधी जो लोग हैं मकर संक्रांति को किस नाम से मनाते हैं। तो सिंधी लोग दोस्तों आपको बता दें, एक सिंधी गिरिबाग की निवासी रोशन हिनानी बताती हैं कि सिंधी समाज में मकर संक्रांति को तिरमुरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका तिरमुरी हो जाएगा, जो कि फर्स्ट पे था। समाज के लोग कन्याओं की घरों में पूजा कर उन्हें तिल का गजक देते हैं। इस दिन खाद्य व्यंजन मेथी मटर गोभी पुलाव। दिन की शुरुआत भगवान झूले लाल के आशीर्वाद से होता है। तो ओवरऑल दोस्तों आपका तिरमुरी इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वीर लखन नायक कौन से प्रांत से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन दिया गया था, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और बंगाल। तो वीर लक्ष्मण नायक दोस्तों आपको बता दें 22 नवंबर 1899 को पैदा हुए थे। पूर्वी भारत में दक्षिण उड़ीसा के एक आदिवासी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। तो इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। यो उड़ीसा की भुइया जनजाति के थे। उनका जन्म कोरापुट जिले के टेंटलुगुमा गांव में हुआ था। उनके पिता पद्मनाभ नायक तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में जयपुर समस्थानम के तहत एक आदिवासी मुखिया और मुस्तर थे। इनको 1941 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें दोस्तों इनको फांसी दे दिया गया था। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों कि आर्टिकल 279A में GST का जो परिषद है उसमें से कौन कौन शामिल है, कथन करके 3 दिया गया था। मेरे ख्याल से शायद आपका तीनों सही है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान अधिनियम 216 के प्रारंभ होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आदेश के द्वारा माल और सेवा कर परिषद का नामक एक परिषद का गठन करेगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 289 ए के तहत संघ और राज्य सरकार को माल और सेवा कर से संबंधित मुद्दे पर अनुशंसा करते हुए
संवैधानिक निकाय है जिसकी परिषद की अध्यक्षता केंद्र वित्त मंत्री करता है तथा अन्य सदस्यों में केंद्रीय राजस्व वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्य के वित्त कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। तो दोस्तों आपका जो 1, 2, 3 था आपका तीनों आपका सही था। एक क्वेश्चन पूछा गया था पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पहला जो जूट कारखाना है आपका कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिश्रा में किया गया था। कब किया गया था? तो 1855 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि हरित क्रांति के बाद किसान ने कैसा बीज बोया था। इस प्रकार का कोई प्रश्न था जिसमें ऑप्शन में एक बीजपत्री था, द्विबीजपत्री था, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। तो उन्नत अनुवांशिक बीजों का उपयोग, श्रेष्ठ अनुवांशिक बीजों का उपयोग करने वाला हरित क्रांति का वैज्ञानिक पहलू था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा उच्च उपज देने वाले बीज मुख्य रूप से गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का के बीजों की नई किस्मों को विकास किया गया था। तो उच्च उपज देने वाले बीज दोस्तों आपका इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका शोभना नारायण किससे संबंधित है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से दोस्तों आपको बताना था कि इनमें से कौन से कथक नृत्य से संबंधित है और पुरस्कार प्राप्त करता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शोभना नारायण इनका जन्म 2 सितंबर 1950 को पश्चिम बंगाल के एक प्रसिद्ध मान्यता प्राप्त भारतीय कथक नृत्यांगना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कथक 100% हो जाएगा। उनका शोभना नारायण आपका राइट आंसर हो जाएगा। उनका समानांतर कथक कलाकार और भारतीय लेखा परीक्षा और सेवा के रूप में दोहरा करियर रहा है। वो भारत में दुनिया भर में प्रदर्शन करती है। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि राष्ट्रीय आय है जो कि कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से भी दर्शाता है। तो शायद इसमें आपका जो उत्तर था अंतिम राइट आंसर था दिया गया था डैश में एक साल में किए गए उत्पाद डैश राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। तो आपका अंतिम उत्पाद शायद आपका इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि स्वतंत्रता और व्यक्ति की आज़ादी कौन से आर्टिकल में है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आर्टिकल 19 हो जाएगा। आर्टिकल 19 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा जिसके तहत वो किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को स्वतंत्र होगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि शिल्पादिकारम की रचना कितने वर्ष पहले हुआ था। तो आपका इस रचनाकार का नाम भी दिया गया था कि इलांगो के द्वारा किया गया था, लेकिन पूछा गया था कितने वर्ष पहले हुआ है। तो शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों आपका नूपुर की कहानी होता है। इस महाकाव्य की रचना है चेर वंश के शासक सेन गुटवन के भाई इलांगो आदिगल ने लगभग ईसा की 2री और 3री शताब्दी में किया था। तो ईसा की 2री 3री शताब्दी में हुआ था। अभी दोस्तों आपका चल रहा है 21वीं शताब्दी, तो आप इससे निकाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी एक मैदान पर उतरते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 7 था। कबड्डी की टीम में आपका 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी विरोधी टीम के साथ खेलते हैं और 5 खिलाड़ी है जो कि रिजर्व रहते हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका 7 बिल्कुल हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि डैश 4 kg कैलोरी ग्राम प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम जो प्रोटीन है 4 किलो कैलोरी देता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि चू फाट जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो चू फाट जो नृत्य है दोस्तों सिक्किम का एक सुंदर लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। लेप्चा जनजाति इस नृत्य को पांग लाभ सोल उत्सव के दौरान करती है। चू शब्द का जो अर्थ होता है बर्फ से ढके पहाड़ और फाट का अर्थ होता है पूजा करना। इस प्रकार इसका अर्थ बर्फ से ढके पहाड़ों की पूजा करना। यह बौद्ध कैलेंडर में 7 महीनों के 15वें दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो सिक्किम इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों से पूछा गया था कि ये आपका सेंटेंस दिया गया था, वो पूछा गया था ये कौन सी योजनाओं से संबंधित है। जिस प्रकार जो आपका पानी है जो कि पानी का बचत करना और उसका उपयोग में लाना, इस तरह का आपका सेंटेंस दिया गया था और पूछा गया था कि कौन सी योजना से संबंधित है। तो शायद दोस्तों आपका पेयजल योजना से संबंधित है, क्योंकि इंद्रधनुष योजना आपका टीकाकरण से था और आत्मनिर्भर भारत भी ऑप्शन में था जो कि दोस्तों आपका दवा और इसी से संबंधित था। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था स्वतंत्रता के बाद भारत के संसद ने सामाजिक और आर्थिक जो आपका समाज है वो डैश स्वरूप प्रदान किया था। कैसा स्वरूप प्रदान किया था, जिस ऑप्शन में आपका उदारवादी था, इसके अलावा पूंजीपति था, इसके अलावा समाजवादी था। तो इस प्रकार करके ऑप्शन दिया गया था। इसका भी आंसर दोस्तों अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों और पूछा गया था आपका कि कौन सा जो महासागर है हिंद महासागर का विस्तार है। ठीक है, तो उस ऑप्शन में आपका अरब सागर था, पीला सागर था, लाल सागर था, इस प्रकार करके ऑप्शन दिया गया था। और दोस्तों पूछा गया था कौन सा जो महासागर है हिंद महासागर का विस्तार है, तो मेरे ख्याल से शायद इसका राइट आंसर आपका अरब सागर हो सकता है। तो आप लोग इसके बाद भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा लगभग दोस्तों सारे प्रश्न आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, एक दो प्रश्न जो भी छूट गए होंगे उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग भी मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे वो जरूर से जरूर मॉक टेस्ट जाके लगाइएगा। और हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा ताकि आपको 10% का ऑफ है जो कि अतिरिक्त मिल सके। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही साथ अब तक मतलब 10 तारीख से जो आपका 23 तारीख तक एग्ज़ाम हुआ है उसका PDF लेना चाहते हैं, 500 साढ़े 500 प्रश्नों का आपका उसका PDF है जो कि मात्र दोस्तों आपको 20 रुपये में आपको दिया जा रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपका 9973741666 है। इसके अलावा इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे नंबर, तो आप वहाँ से भी संपर्क करके उस PDF को बाय कर सकते हैं। उनमें से अधिकतम प्रश्न दोस्तों आपके फर्स्ट रहे हैं होगा तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया जाएगा कि आज कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आज उसमें से PDF से आए हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।